ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने स्टार्ट किया था, मीडियन पढ़ा था हमने। मीडियन हमने बेसिक डेफिनेशन की थी और एक अनग्रुप डाटा की एग्जांपल की थी। मीडियन क्या पढ़ा था हमने? मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। और केस वन हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑड नंबर की, कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो। उसमें वैल्यूज जो हैं वो कोई भी आ सकती हैं, उसमें वैल्यू आपके पास एनी वैल्यूज, वो इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 105, 103, 110, 101 एंड सो ऑन। ये आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। इसका आपने क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लेंगे इन ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे हम? अरेंज करें। तो अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो आपके पास है, सबसे स्मॉलर वैल्यू आपके पास 101 है। देन आपके पास 105, देन आपके पास 103 एंड सो ऑन। ये आपके पास वैल्यूज हैं, इनको हमने क्या कर लिया है? अरेंज कर। अब अरेंज करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 13। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं? 13। तो 6 वैल्यू जो हैं वो अब आपके पास अपर हाफ जो है वो 6 वैल्यूज का बन जाएगा, और सिमिलरली लोअर हाफ जो है वो कौन सा बन जाएगा? 6 वैल्यूज का लोअर हाफ। और मिडल वैल्यू आपके पास कौन सी बन रही है? मिडल वैल्यू आपके पास बन रही है 23। तो ये जो 23 है ये आपके पास क्या हो जाएगा? 123 जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। जस्ट आपने वैल्यूज को अरेंज करने, अरेंज करने के बाद आपके पास जो भी मिडल में वैल्यू आ रही होगी ऑड नंबर के केस में, तो तब आपके पास जो भी मिडल वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास क्या बन जाएगा? मीडियन। अब हम केस टू देखते हैं कि अगर आपके पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है। और एक नोट में एक चीज याद रखनी है कि इट डज नॉट मैटर दैट सम नंबर आर द सेम इन द लिस्ट। अगर हमारे पास सेम इन द लिस्ट हो तो तब आपके पास क्या करना है? आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, हमारे पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन हो, नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो क्या हो? इवन हो। उसके लिए आपके पास क्या है? ये कुछ एग्जांपल है आपके पास। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है? डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमने मिडल वाली दोनों वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन लेना है। मिडल वाली दोनों वैल्यूज का क्या करना है आपने? अर्थमेटिक मीन लेना है। तो सबसे पहला काम उसी तरह, ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने क्या कर लेना है? अरेंज करना है। नंबर आपको दिए हुए हैं जी 3, 13, 7, 5, 21, 23, 40, 23, 14 एंड सो। ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट, पहले स्टेप में क्या करना है? नंबर इन ऑर्डर। ठीक है, पुट दीज दोज नंबर इन ऑर्डर। तो इन नंबर्स को आपने क्या कर लेना है? ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, नंबर्स को आपने क्या करना है? अरेंज कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो अरेंज करने के बाद अब टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास? 14। टोटल नंबर्स कितने हैं? 14। तो 14 का हाफ क्या बनेगा? 14 के हाफ आपके पास जो आपके पास 6 वैल्यू जो है वो एक हाफ बन जाएगा। 6.5 बनता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास 6 वैल्यू इधर से छोड़ देंगे और 6 वैल्यू आपके पास क्या करेंगे? हम इधर से छोड़ देंगे। तो मिडल में कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं? अब मिडल में यहाँ पे दो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आ रही हैं 21 एंड 23। 21 एंड 23। तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का हमने मिड पॉइंट ले, इन दोनों का आपने क्या करना है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे लेंगे? मिड पॉइंट के लिए हमने अपर और लोअर को, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड। टू फाइंड द वैल्यू हाफ वे बिटवीन देम, ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपने क्या कर लेना है? 2 पे डिवाइड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्या करना है? 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 21 प्लस 23 डिवाइड बाय 2, 21 प्लस 23 44 आ जाएगा। 44 को आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 22 जो है वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक और एग्जांपल है जी, ये आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। इसका आपने क्या करना है?
मीडियन फाइंड आउट करना है। इसका भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अगेन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इवन है। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, वैल्यूज की स्ट्रेंथ जो है वो इवन। इसमें इवन ऑड नंबर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास 1023 1098 एंड सो ऑन, ये कुछ वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। सबसे पहले स्टेप में आपने नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करने। अरेंज करने के बाद आपके पास टोटल वैल्यूज जो हैं वो 12 हैं। तो 5 वैल्यूज इधर से हम छोड़ देंगे, ये आपके पास 5 वैल्यूज, ये आपके पास लोअर हाफ आ जाएगा, और 5 वैल्यूज जो हैं ये आपके पास अपर हाफ आ जाएगा। तो मिडल में कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, मिडल में आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं 1068 एंड 107, 1068 एंड 107, ये दो आपके पास मिडल में वैल्यू आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 1068 प्लस 1075 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास मीडियन हो जाएगा, दैट इज 107। 1071 जो है वो आपके पास मीडियन। तो इवन नंबर में हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास अगर इवन हो तो हमने क्या करना है, मिडल में दो वैल्यू, बेसिकली मिडल में क्या टू वैल्यूज लाइक आ रही होंगी, मिडल में क्या कर रही होंगी, टू वैल्यूज लाइक आ रही होंगी। उन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। जैसे पहली एग्जांपल में आपके पास मिडल में दो वैल्यूज आ रही थी 21 एंड 23, दोनों को ऐड करके हमने क्या कर दिया है, 2 पे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में आपके पास मिडल में दो वैल्यूज आपके पास आ रही थी, मिडल में दो वैल्यूज आ रही थी 1068 एंड 1075, 1068 एंड 1075। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मीडियन आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। If we have frequency distribution, for this we require cumulative frequency। सबसे पहली बात क्या है याद रखनी है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर होगी, cumulative frequency रिक्वायर होगी। Then we can find median by using following formula। तो पहली चीज हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं। तो उसको हम फार्मूला हमारे पास क्या होगा, देन एल प्लस एच बाई एफ इंटू समीशन एफ बाई टू माइनस सी, ठीक है। मीडियन का क्या फार्मूला होगा, मीडियन का आपके पास फार्मूला होगा एल प्लस एच बाई एफ इंटू समीशन एफ बाई टू माइनस सी, वेयर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एल क्या चीज है, एच क्या है, एफ क्या है, समीशन एफ क्या है, और सी क्या है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री, एल जो है वो क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एल जो है वो आपके पास होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। सिमिलरली एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट आपके पास एच है, एच जो है वो हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, एच जो है वो क्या होगा, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। और समीशन एफ, समीशन मीन सम, और एफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सी जो है वो आपके पास क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। कि आपके पास सी जो है वो क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला था कि एल प्लस एच बाई एफ इंटू समीशन एफ बाई टू माइनस सी, वेयर एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है ऑफ मीडियन क्लास, एच जो है वो हाइट ऑफ मीडियन क्लास या क्लास इंटरवल, और सी जो है ये आपके पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए आपके पास फार्मूला होगा, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होगा।